नेक्स्ट है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये वैसे आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसको मैं बहुत जल्दी जल्दी डिफाइन करूंगा। और आपको पता है फॉर ए राइट एंगल ट्रायंगल, फिर हम एक सर्कुलर सिस्टम के लिए अलग से पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इनको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ये जो एंगल है, कंसीडर ए ट्रायंगल राइट एंगल टू ट्रायंगल परपेंडिकुलर या राइट एंगल एट सी ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री, सी बी ए इज इक्वल टू, इसको एंगल बी मानते हैं हम, और ये एंगल ए हो गया। ठीक है, तो इसमें हम मान लेते हैं इस एंगल ए के रिस्पेक्ट में ए सी इज बेस, और इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड। इसको हम लिखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज। ये है आपका, इसको हम लिखते हैं एल्टीट्यूड, और परपेंडिकुलर और ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो इसमें हम इस एंगल ए के रिस्पेक्ट में जो फंक्शंस को या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करते हैं, आपने सब पढ़ा हुआ है। जैसे आप इसमें लिखते हैं सी ए, सबसे पहले जैसे हम साइन को डिफाइन करते हैं, जैसे सी बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ए परपेंडिकुलर या ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज divided by hypotenuse defined as sine of angle A। साइन ऑफ एंगल ए, इसको हम साइन ए लिखते हैं। ठीक है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस इज डिफाइंड एज साइन ऑफ एंगल ए। नंबर 2, CA upon AB, that means adjacent side divided by hypotenuse defined as cosine of angle A, इसको हम लिखते हैं cos A। नेक्स्ट CA upon CB is equal to adjacent side divided by opposite side is equal to tangent of angle A is equal to, इसको हम 10 लिखते हैं। और इन सब के रेसिप्रोकल होते हैं, वो होते हैं आपके ए बी अपॉन सी बी इज इक्वल टू, इसका ए बी अपॉन सी बी साइन का होता है कोसेकेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू कॉसेक ए। नंबर 5, ए बी अपॉन सी ए इक्वल टू सीकेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू सेक ए। सी बी अपॉन सी ए इज इक्वल टू को टेंजेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू कॉट ए।
तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करता है। आप इनको दोबारा से लिख लेना, हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट साइड और ये सब। तो ये आपका आप जनरली पढ़ते हैं 10th क्लास में फॉर ए राइट एंगल ट्रायंगल ओनली, ठीक है। तो इसको हम समझ सकते हैं ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इससे रिलेटेड अब आइडेंटिटीज जो हैं वो पढ़ सकते हैं हम। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में ये रेशियो वाले जो फॉर्मूले हैं उनको भी लिख देंगे। तो नंबर 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। इसको आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसको फिर से लिख सकते हैं आप सेक ए माइनस टेन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1। और नेक्स्ट है सेक ए माइनस टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए। आप ऐसे इसको यूज कर सकते हैं, सेक ए माइनस टेन इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए। और ऐसे भी लिख सकते हैं सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए। तो इन सब फॉर्मूलों को हम ऐसे यूज कर सकते हैं। एक और रहता है इसमें नंबर 3, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। इसका मतलब हो गया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसका मतलब कॉसेक ए माइनस कॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपने लगा दिया इसमें, इनटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ से आप लिख सकते हैं कॉसेक ए माइनस कॉट ए दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए। नेक्स्ट कॉसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को ऐसे यूज कर सकते हैं। ये 3 फॉर्मूले हैं आपके, और राइट एंगल ट्रायंगल बना के आप इनका डेरिवेशन कर चुके हो 10th क्लास में, तो ये सब आपको यूज होंगे। नंबर 4, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए। दिस इंप्लाइज दैट साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल टू 1। यूज कर सकते हैं आप कहीं भी। 1 अपॉन कॉसेक ए इज इक्वल टू साइन ए, तो 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कॉसेक ए। नंबर 5, cos a is equal to 1 upon sec a. This implies that cos a into sec a is equal to 1. Next is tan a is equal to 1 upon cot a. This implies that cot a is equal to 1 upon tan a. This implies that cot a into tan a
इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट वन, आप फॉर्मूला से देख सकते हो, tan A इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए एंड कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। तो ये फॉर्मूले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और आइडेंटिटीज़ में यूज कर सकते हैं। इनमें डेरिवेशन चाहें तो सब कर सकते हैं, आप 10th क्लास में कर चुके हैं, और इन छोटे छोटे फॉर्मूलों का डेरिवेशन हम नहीं करेंगे। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज़ के फॉर्मूले हो गए, ठीक है। इसके बाद एक चीज हम पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एज सर्कुलर फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम सर्कुलर फंक्शंस के फॉर्म में पढ़ते हैं, या इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फंक्शंस क्यों लिखते हैं, सर्कुलर फंक्शंस क्यों लिखते हैं। तो हमने कंसीडर किया सर्कल, कंसीडर ए यूनिट सर्कल, कंसीडर ए यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब होता है रेडियस इज इक्वल टू 1 यूनिट। कंसीडर ए सर्कल उस रेडियस इज 1 यूनिट, ठीक है। यहां पर वन यूनिट का हमने सर्किल का रेडियस ले लिया। यहां पर एक पॉइंट लिया, P मान लेते हैं इसको। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस पे, चलो एक्सिस मान लेते हैं इसको, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये M एज्यूम कर लिया, ये C कर लिया, इसको एक ट्रायंगल बना लिया यहां पर PCM, और इसमें ये वाला जो एंगल है इसको हमने x मान लिया, ठीक है, x यूनिट। तो यहाँ पर ये जो साइड है PM ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये जो CM है ये हो गया इसके लिए बेस। तो यहाँ पर ये जो लेंथ PM है ये कितना होगा, PM जो होगा वो साइन x को डिफाइन करेगा। इन ट्रायंगल PCM साइन ऑफ एंगल x इज इक्वल टू PM, या PM इज डिफाइंड एज the sine of angle A, एंगल x, ठीक है। ये जो हाइट PM है ये साइन x के बराबर होगा। ऐसे भी आप सोच सकते हो, ये होगा 1 यूनिट, PC इक्वल टू 1 यूनिट होगा। तो अगर आप यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू PM अपॉन CP, PM अपॉन CP कितना है इसके लिए, CP इज इक्वल टू PC इक्वल टू 1 रेडियस, तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू PM। तो PM इज डिफाइंड एज द साइन ऑफ एंगल x, ठीक। नेक्स्ट कॉस को अगर लिखना है तो CM इज डिफाइंड एज कॉस x, तो CM इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ एंगल x, ठीक है। ये आपका साइन और कॉस डिफाइन कर दिए हमने।
ये आप चाहें तो फॉर्मूला लिख लें और पीसी को यूज कर लें 1, पीसी इक्वल टू 1। टेंजेंट डिफाइन करना है तो यहां पर सर्किल के इस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये जो आपने पीसी बनाया है इसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को हम टी मान लेते हैं, ये पॉइंट ए मान लेते हैं। तो अब लिखेंगे इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल CAT, अगेन इन ट्रायंगल CAT, अगर आप TA की बात करें या AT इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल X, दैट मीन्स AT इक्वल टू 10x। आप देख सकते हैं इसमें 10x अगर लिखना है तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर AT अपॉन CA, CA इज इक्वल टू 1, ठीक है। CA इक्वल टू रेडियस इक्वल टू 1। तो यहां पर आप AT का जो लेंथ होगा, AT किसके बराबर होगा, इस एंगल x के टेंजेंट के बराबर। PM कितना होगा, साइन x के बराबर। CM कितना होगा, cos x के बराबर। ऐसे इनके रिवर्स लिख सकते हैं आप, साइन cos tan cot। तो यहां पर आपको ये यूज करना है, ठीक है। दूसरी चीज, इनका रेंज जो होता है वो मैं लिख देता हूं, फिर कभी इनको हम समझा देंगे, वैसे आप पढ़ चुके हो। साइन x की जो वैल्यू होती है वो 1 और -1 के बीच होती है, सबको पता होना चाहिए। नंबर 2, cos x की जो वैल्यू होती है वो 1 और -1 के बीच होती है। tan x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, रियल नंबर। नेक्स्ट, cosec x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। नंबर 5, sec x की जो वैल्यू होती है वो -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। और cot x बिलोंग्स टू रियल। cot x की कोई भी रियल वैल्यूज हो सकती है। इनके हम ग्राफ पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं एक बार और समझा दूंगा कि रेंज जो है वो इतना कैसे आया। और आप रेशियो से भी डिफाइन कर सकते हैं। साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कभी भी हाइपोटेनियस के बराबर नहीं होगी, सिर्फ 0 डिग्री 90 डिग्री पर होगी। तो सॉरी, वो हम देख लेंगे, ठीक है, कैसे आता है ये, तो ये हम इसको सीखेंगे, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एज ए सर्कुलर फंक्शन आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। CM कोसाइन ऑफ एंगल x, PM साइन ऑफ एंगल x एंड AT इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ एंगल x, ठीक है। तो होमवर्क कुछ लिख दिया जाए। ये सारे क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं और ये सारे क्वेश्चंस मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये सारे एसेंशियल क्वेश्चंस हैं और ये सारे क्लास में मुझे डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो आप इनको होमवर्क करके लिख दो। नंबर 1, प्रूव दैट cos स्क्वायर ए माइनस cos की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a इज इक्वल टू +1 इज इक्वल टू